जो लगातार अभी तक बार बार प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर रहे थे, 370 को कंटिन्यू करने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है सबको आज जवाब मिल गया है। आज के बाद शायद 370 और 35 है हमेशा हमेशा के लिए इतिहास हो गया है, शायद उसके बाद चर्चा भी बंद हो जाएगी। कोई और रास्ता नहीं बचता है। कोई और सर एक मिनट ये क्या है हाँ सर कॉमन सर अब कोई और रास्ता नहीं बचता है यहाँ से? अभी कोई रास्ता नहीं बचता है। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि जो सरकार ने डिसीजन लिया था आर्टिकल 35A हटाने का, आर्टिकल 370 हटाने का, वो बिल्कुल सही फैसला था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वो भी ठीक प्रक्रिया अपनाई गई। जिस तरीके से उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया वो केंद्र के पास अधिकार था, राष्ट्रपति के पास अधिकार था उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का। एक बार जो सवाल खड़ा किया जा रहा था कि जब वहाँ विधानसभा नहीं थी, ऐसी स्थिति में किस तरीके से वहाँ पे कानूनों में बदलाव हुआ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेड कर दिया है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान भी वहाँ पे 35A हटाया जा सकता है, 370 हटाया जा सकता है। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा है कि अगले साल 2024 में 30 सितंबर तक वहाँ चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप वहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू करिए और अगले साल 30 सितंबर तक पूरा कर लीजिए। जहाँ तक जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये पूरी तरीके से पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट की पावर है। और सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से बताया भी गया था कि जो लद्दाख है वो कंटिन्यू यूनियन टेरिटरी रहेगी, बाकी का जो जम्मू कश्मीर है उसको रिस्टोर किया जा सकता है। इसलिए उसके मेरिट के बारे में वो ठीक है या नहीं ठीक है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो चैलेंज भी नहीं था। अल्टीमेटली मुझे लगता है आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। अब आज के बाद आर्टिकल 370 और 35A के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी कि नहीं प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ या गलत तरीके से अपनाया या पार्लियामेंट ने गलत किया, राष्ट्रपति ने गलत किया, उन सभी बातों पर विराम लग गया है। 5 जजों ने एक मत होकर फैसला दिया है। 5 जजों के बीच में कोई मतभिन्नता नहीं है, जो एक मत से कराने की बात है और जो स्टेट की बात है, क्या आपको लगता है उसमें पिटिशनर्स के लिए कुछ पॉजिटिव निकल के आया है कि 2024 तक इलेक्शंस होंगे? और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से भी कहा था कि जैसे वहाँ पे शांत हो जाएगा हम इलेक्शन कराएंगे, और वो इलेक्शन कमीशन को इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस इलेक्शन वाली प्रक्रिया को 30 सितंबर तक पूरा कर लीजिए। तो अश्विनी उपाध्याय को आप सुन रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, जो बता रहे हैं कि कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा है, क्या क्या किया है, सीजीआई ने अपनी बातों में क्या क्या टिप्पणी की है, ये तमाम बातें आज कही हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब आज के बाद 35A और 370 इतिहास हो जाएगा, कोई इस पर सवाल नहीं खड़े कर सकता है, क्योंकि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, नियमों की अनदेखी की गई, ये तमाम सवाल उठाए गए। संविधान सभा में यह मामला होना चाहिए था, ये बातें महबूबा मुफ्ती की ओर से कही गई थी, लेकिन आज इन सभी बातों पर विराम लग गया है। सीजीआई ने यह साफ कर दिया है, क्योंकि 5 जजों के संविधान पीठ ने बैठकर इस पूरे मामले को 16 दिनों तक सुना था, उसके बाद यह फैसला आज लिया गया है। तो अब आज के बाद 35A और आर्टिकल 370 को लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। 5-0 से इस पर पूरी तरह से मोहर लगी है, सहमति बनी है, जिसके बाद आज यह फैसला दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त सुनील डिंपल साहब हैं, आज के फैसले पर मैं इनसे बात करती हूँ। आज जो सीजीआई ने फैसला दिया, क्या कहेंगे? जी, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इस पे दो राय तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये एक सियासी फैसला था और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है हमें मंजूर है, लेकिन हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो आप ये कहिए कि अब आगे आप सवाल नहीं खड़े करेंगे 35 और 370 को लेके, क्योंकि कोर्ट ने भी ये संदेश दे दिया है कि अब ये इतिहास बन चुका है। अवाम क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों में जाएंगे, फिर से कोशिश करेंगे कि ये बहाल हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो कैसे? अब देखते हैं कौन सा अपने साथियों से बातचीत करेंगे